आजकल वो तालिब इल्म जो कंप्यूटर साइंस की डिग्रियां कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज कर रहे हैं, उनका एक बड़ा बुनियादी और बड़ा मासूमाना सा सवाल ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आखिरकार पाकिस्तान में जो आईटी कंपनीज़ मौजूद हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज मौजूद हैं, उनको वहाँ पे काम क्या करना होता है। यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली तौर पर काम क्या करता है कंपनी में। और वहीं पर यह भी सवाल होता है कि उसकी सैलरी कितनी होती है। पाकिस्तान के जो मशहूर मशहूर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या आई टी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे एक फ्रेश ग्रेजुएट को कितना पे किया जाता है और एक एक्सपीरियंस पर्सन को कितना पे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में ये बुनियादी सवालात को डिस्कस किया जाएगा। आई होप सो इसके रिलेटेड जितने भी आपके सवालात हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। वहीं पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम जो मालूमात इस वीडियो में आप लोगों को मैं शेयर करूँगा, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ये मैंने अपनी रिसोर्सेज के तहत जो मालूमात इकट्ठी की हैं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। बाकी एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इट डज़ नॉट मीन कि जो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाए जा रहे हैं हम पर्टिकुलरली उस डिग्री की बात करते हैं, बल्कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर आप एक्चुअली तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो इससे जो पिछली वीडियो है वो आप लाजमी जाके देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ पर आपको जो जितनी भी मालूमात हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मतलब वो आपके पास आ जाएंगी। बहरहाल अगर हम ये बात करें कि काम क्या करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली तौर पर, उससे पहले ये हमें देखना होगा कि पाकिस्तान में जो आईटी कंपनीज़ मौजूद हैं वो किस तरह की मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में दो तरह की बेसिकली तौर पर कंपनीज़ मौजूद हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर हैं वो हैं सर्विस बेस्ड, और चंद एक ऐसी हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड भी हैं, उनकी अपनी ज़ाती प्रोडक्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो सर्विस बेस्ड हैं, जिसे आप सॉफ्टवेयर हाउस भी बोल सकते हैं, आईटी कंपनीज़ भी बोल सकते हैं। अब उनके नाम क्या क्या हैं उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं। बाकी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पाकिस्तान की जितनी भी टॉप की आईटी कंपनीज हैं मेरी नज़र में मैं आप लोगों के साथ उसकी मालूमात शेयर करूंगा। अब जो चंद एक नाम है आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहले है सिस्टम लिमिटेड एंड सेकंड वन है नेटसोल। इसी तरीके से आपके पास 10 पैरालिक बहुत फेमस कंपनी है। इसी के साथ साथ अरबी सॉफ्ट काफ़ी मशहूर है। डेवेंसिक काफ़ी मशहूर कंपनी है जिसके मतलब ऑलरेडी आपने बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पे देखी होंगी। इसी के साथ I2C कंपनी भी काफ़ी मशहूर कंपनी है। ये चंद एक कंपनीज जो मैंने आपको बताई हैं ये काफ़ी मशहूर कंपनीज हैं जिनमें जो स्टाफ है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यानी 1000+ लोग वहाँ पे काम करते हैं। अब ये मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, यानी कि इसमें मोस्टली ऐसा नहीं होगा कि आपको स्क्रैच से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। है कुछ ऐसे भी, आपको ऐसा भी काम आ सकता है, लेकिन मोस्टली चूँकि क्लाइंट्स जहाँ पे जो मिलते हैं या आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट दी जाए जिसमें कोई एरर या बग वगैरह रिमूव करने के लिए आपको बोला जाए, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोस्टली यही टास्क अंजाम दे रहे होते हैं। या फिर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट दी जा सकती है जिसमें उन्होंने कुछ चेंजिंग वगैरह करवानी हो। अब सावधान है, अगर आपके पास कोई ऐसा काम दिया जाता है इसके रिलेटेड तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कर सकता है, चाहे वो बैक एंड का काम हो, फ्रंट एंड का काम हो या डेवऑप्स का काम हो। तो इस तरीके से रोल आपके डिफाइंड होते हैं जितनी भी मशहूर कंपनीज होती हैं जिनके नाम अभी मैंने आपसे लिए हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं, यानी ऐसी कंपनी जो न्यूली इस्टेब्लिश हुई हैं। अब वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो सारा कुछ ही देख रहा होता है, यानी वो फ्रंट एंड भी देख रहा होता है एट अ टाइम, उसी टाइम पे बैक एंड भी देख रहा होता है, डेवऑप्स का भी देख रहा होता है। अब वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सजेस्टेड यही होता है कि वो सीखने के लिए कंपनी में जाते हैं। तो सबसे सीखने के लिए तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है वो एक नई ही कंपनी होती है, एक स्टार्टअप ही होता है, जहाँ पे आपको एट अ टाइम बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि फर्दर आपकी लाइफ में बड़ा काम आता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं करवाए जाते, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं उन्होंने खुद कभी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं किया होता। तो इस वजह से आपको इस तरीके से जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे आपकी अच्छी खासी आपको नॉलेज भी मिलता है, और यही चीज़ फिर आपके बाद में काम आती है, आपको किसी बड़ी कंपनी में लेके जाती है। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड आप लोगों के लिए यही होता है कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं अगर आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट वहाँ पे जॉब करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसी तरीके से अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो इसी तरीके से जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, वहाँ पे अगर आपको एज अ फ्रेश ग्रेजुएट भी वो हायर करेंगे तो सैलरी तकरीबन आपको देखने को मिलती है 70,000 से लेकर 110K तक, यानी कि 1 लाख के अराउंड बाउंड आपको पैसे मिल जाते हैं अगर आप किसी रीनाउंड कंपनी में जॉब हासिल करें, जिनके अभी मैंने नाम लिए। इनके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि हम किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आप किसी स्टार्टअप्स में जाकर जॉब करते हैं, यानी ऐसी कंपनीज़ जो कि अभी न्यूली इस्टेब्लिश हैं, वहाँ पे उनके पास चूँकि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होते, उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं होता, तो वहाँ पे आपको थोड़ा अंडर पे किया जाता है, यानी वहाँ पे 40,000 से लेकर 60,000 तक आपको देखने को मिलते हैं पैसे। बाकी सैलरी के साथ जो बाकी दूसरे बेनिफिट्स होते हैं वो भी इसी तरीके से कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। जितनी भी मशहूर कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। वहाँ पे आप लोगों को जो बाकी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं, और उनका जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है
वो भी काफ़ी लग्जरी किस्म का होता है। लेकिन अगर आप बाकी स्टार्टअप्स की बात करें, छोटी कंपनीज़ की बात करें, तो वहाँ पे उसी तरीके से चीज़ें फिर कम होती हैं सैलरी के साथ साथ। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि इंटर्नशिप के ऊपर आपको कितने पैसे ऑफ़र किए जाते हैं। तो मोस्टली जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो अनपेड ही होती हैं, वहाँ पे आपको पैसे नहीं देखने को मिलते। और स्टूडेंट की भी यही विश होती है कि किसी तरीके से उसे इंटर्नशिप मिल जाए, उसे वो सारा कुछ सीखने को मिल जाए। क्योंकि अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता, बच्चों को पास वो लाइव प्रोजेक्ट्स करने का मौका ही नहीं मिलता। और टीचर भी मोस्टली ऐसे ही मिलते हैं जिन्होंने खुद कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया होता, यानी उन्होंने एमफिल पीएचडी तो की होती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इस वजह से स्टूडेंट्स की मजबूरी बन जाती है वो किसी जगह पे इंटर्नशिप करें और वो प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करें जो उनको हासिल होना चाहिए। तो उस वजह से बहुत सारे बच्चे जो इंटर्नशिप्स करते हैं वो बगैर किसी पे के करते हैं, यानी बगैर किसी वजीफ़े के करते हैं। बाकी कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको पे भी करती हैं, और वो भी आप कह लें कि 10,000 15K तक आपको ऑलमोस्ट वो देखने को मिलता है। कुछ हैं जो आपको 25K तक भी पे कर देती हैं, लेकिन काम आप लोगों से अच्छा खासा लिया जाता है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जब आपने इंटर्नशिप करनी हो तब भी आप ये माइंड में सवाल ना पूछा करें या सोचा करें कि मुझे पे मिलेगी तो मैंने करनी है। इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी दायरे में पढ़ रहे हैं। बिलखसूस अगर आप किसी ऐसे दायरे में पढ़ रहे हैं जो कि प्रेस्टीजियस नहीं है, जैसे फास्ट लम्स नस्ट नहीं है, तो आप किसी ऐसे दायरे में पढ़ रहे हैं जो ना इतना फेमस है ना ही प्रेस्टीजियस है, देन तो आपके लिए इंटर्नशिप जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है। अब फिर आपको सैलरीज वगैरह की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपने नॉलेज के ऊपर काम करने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी बड़े दायरे हैं जैसे फास्ट है, नस्ट है या लम्स है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ उन बच्चों के पास खुद ब खुद आ जाती हैं। आप कह लेंगे उनके पास जो उनका एटमॉस्फियर है उस तरीके का है कि वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। यानी वहाँ पे जॉब फेयर वगैरह होते हैं, वहाँ पे कंपनीज इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आती हैं, तो चीज़ें उनको कुछ ऐसी मिलती हैं जो कि बाकी दारों को ज़रा कम मिलती हैं। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा एज हासिल है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे अदारे में पढ़ के अपने आप को स्किलफुल कर लेंगे, दैन ये बात फिर मैटर नहीं करती कि आपने किस अदारे से पढ़ा है। आई होप सो कि आपके कुछ बुनियादी और बेसिक सवाल ज़रूर कवर हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाएँ, आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। वहाँ पर आकर अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।